Hello students, today we will discuss psychological factor in entrepreneurship। आज हम उद्यमिता में मनोवैज्ञानिक घटक को डिस्कस करेंगे। देखिए, उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। इसी कारण ये लंबे समय से सृजनात्मकता तथा नवाचार का स्रोत मानी जाती रही है। उद्यमीय व्यक्तित्व में अनेक प्रवृत्तियाँ शामिल हो सकती हैं। ये अनेक मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियाँ मानसिक झुकावों, पूर्व प्रवृत्तियों और भावनाओं से संचालित होती हैं। इसलिए उद्यमीय क्रियाएं प्रारंभिक मानसिक पृष्ठभूमि का ही रिजल्ट है, जो व्यक्ति या उद्यमी नवप्रवर्तनों, श्रम के प्रति आदर की भावनाओं को महत्व देते हैं। उनमें दी गई परिस्थिति के अनुसार ऑटोमेटिक ही अभिवृत्तियों का विकास हो जाता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उद्यमी क्रियाओं के विकास में उद्यमी के व्यक्तित्व की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक भाग उसकी दृष्टि, अवबोधन, चिंतन शैली, व्यक्तिक इच्छाएं, स्वभाव, स्वधारणा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, ये साहसी के व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करती हैं, अभिप्रेरित करती हैं एवं संचालित करती हैं। अनेक विद्वानों ने उद्यमिता को प्रभावित करने वाले घटकों को अपने अपने शब्दों में प्रकट किया है। इन विद्वानों में मैक्लीलैंड, अखौरी, जेविल नियोर, पोंटर्स विंटर आदि प्रमुख हैं। इन विद्वानों द्वारा साहसी व्यक्तित्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिक गुणों का वर्णन किया गया है, जो उसकी प्रभावोत्तकता को बढ़ा देते हैं, जिसमें निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे मोटिवेशन, प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटिवेशन शब्द का सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है गति, शक्ति, ऊर्जा, जो मानव द्वारा किसी काम को करने के लिए असेंशियल है। मानव के व्यवहार और क्रियाकलापों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका सेल्फ मोटिवेशन और एक होता है अदर कह सकते हैं, जो बाहर से आपको प्रेरणा मिले। अभी प्रेरणा की अवधारणा इस फैक्ट पर डिपेंड होती है कि व्यवहार हमेशा उद्देश्य आधारित और किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होता है, और अभिप्रेरणा या प्रेरणा का तात्पर्य उस उद्देश्य है जो सभी लक्ष्य उन्मुख क्रियाकलापों का आधार होता है। अभिप्रेरणा को विद्वान अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे जूलियस एवं सेल्डर कहते हैं कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया होती है। हॉज एंड जॉनसन कहते हैं, अभिप्रेरणा से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस इच्छा से है जो उसे अल्पकाल में संगठनात्मक आवश्यकताओं के प्रति जागरूक बनाती है। माइकल जे जूसियस के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक क्रिया है। यह जो वांछित प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए सही बल लगाना है। अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक उत्तेजना होती है जो व्यक्ति को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, कार्य पर बनाए रखती है, अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को क्रियाकलाप की दिशा, तीव्रता और लगनशीलता पर तुरंत होने वाले प्रभाव के रूप में बताया है। क्रियाशीलता को प्रारंभ करने, कार्य की प्रगति को बनाए रखने, कार्य की रूपरेखा को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया के रूप में बताया है। ऐसी अंतः प्रेरणा जो क्रियाकलापों को स्टार्ट करती है और व्यवहार को लक्ष्योन्मुख करती है,
समस्त क्रियाशील के दौरान व्यवहार किस प्रकार शुरू होता है, अर्जित होता है, रुकता है, जीव में किस प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। ये मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को इस प्रकार से वर्णित किया है। व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्रियाशीलता को उत्तेजित करने वाले तत्व, आवश्यकताएं, अपेक्षाएं हमारे दो तरीके से उत्पन्न हो सकते हैं। पहला होता है कि इन तत्वों की उपस्थिति से व्यक्ति के मन में एक असंतुलन पैदा होता है जिसे वह घुमाने का प्रयास करता है। सेकंड, इन तत्वों की उपस्थिति से सामान्यतः एक ऐसी विश्वास उत्पन्न होता है कि एक निश्चित क्रियाकलाप इन असंतुलनों को कम करेगा और यही विश्वास क्रियाशीलता के लिए लक्ष्य बन जाता है। आंतरिक अवस्था के असंतुलन को घटाने की इच्छा से प्रेरित होकर तथा इस विश्वास या पूर्व अनुमान के साथ कि कोई एक क्रियाकलाप असंतुलन को घटाने में सहायक होगा, व्यक्ति एक विशेष प्रकार का व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होने के लिए करता है। इस क्रियाशीलता से घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला और एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार होता है जो व्यक्ति के इस व्यवहार के प्रभाव और परिणाम के संबंध में उसे इन्फॉर्म करता है। ऐसे जो संकेत होते हैं उनके आधार पर वह अपने व्यवहार और क्रियाकलापों में सुधार करता है, त्याग करता है या ये मान लेता है कि ये उसका व्यवहार क्रियाकलाप सही है। आवश्यकता की बात करें तो आवश्यकता की अवस्था एक प्रेरक है। व्यवहार और क्रियाकलाप प्रेरित हैं। लक्ष्य की प्राप्ति से आवश्यकताओं की पूर्ति तथा प्रेरणा का घट जाना अभिप्रेरणा की प्रक्रिया है। समाज में उद्यमिता की वृद्धि एवं विकास के लिए सामान्य अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। उदाहरण के लिए उपलब्धि की आवश्यकता, शक्ति संबद्धता, निर्भरता, विस्तार, व्यक्तिगत उपलब्धि, सामाजिक उपलब्धि प्रभाव आदि शामिल हैं। इन सब में से सामाजिक अभिप्रेरणाओं के 3 वर्गों का अध्ययन किया जाता है। ये जो वर्ग होते हैं वो हमारे उपलब्धि, शक्ति तथा संबद्धता की आवश्यकता से संबंधित हैं। इस प्रकार उद्यमिता अभिप्रेरणा को विभिन्न तीव्रता की प्रेरणाओं के समूह में देखा जा सकता है, जैसे उपलब्धि की तीव्र आकांक्षा, शक्ति अर्जन की सामान्य आवश्यकता तथा संबद्धता की स्वल्प प्रेरणा मतलब स्वल्प प्रेरणा। तो इसके अलावा व्यवहार में कुछ और भी आयाम होते हैं, जैसे समस्या समाधान, सृजनात्मक सत्ता। तो इनमें भी क्या होता है, व्यापक संदर्भ में उद्यमिता अभिप्रेरणा को बढ़ाते हैं। इन प्रेरणाओं में से उपलब्धि की प्रेरणा महत्वपूर्ण और निर्णायक स्थान रखती है, जिसके कारण इसे ही उद्यमिता की संपूर्ण प्रेरणा के समकक्ष मान लिया जाता है, जबकि ये प्रेरणा अत्यंत निकट होते हुए भी एक समान नहीं होती। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर, उद्यमिता व्यवहार की। एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर से पहले हम द अचीवमेंट मोटिव उपलब्धि प्रेरणा को समझेंगे। देखिए, उपलब्धि प्रेरणा एक मानवीय प्रकृति है। एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से आगे बढ़ने की इच्छा उसकी प्रबल इच्छा शक्ति और दृढ़ प्रतिज्ञता की सूचक होती है। उद्यमी हमेशा उच्च प्राप्तियों और उपलब्धियों में पूर्ण विश्वास रखते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में हमेशा एक्टिव रहते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, हमेशा स्ट्रगल में विश्वास करते हैं और एक दूसरों से अलग दिखना चाहते हैं। आज के समय में इसका एक एग्जाम्पल हमारे धीरू भाई अंबानी जी हैं, जिनके शब्दों में सबसे तेज सोचो, नया सोचो, सबसे पहले सोचो, ये उनका कहना है। तो इनकी जो वाक्यांश हैं उनकी कार्य के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, उनका जुझारूपन शो करते हैं। इसलिए मैक्लीलैंड ने भी कहा है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने और अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता का विशिष्ट स्तर प्राप्त करने की इच्छा उद्यमी का प्रमुख गुण है। कहा भी गया है कि इफ़ यू आर फर्म, डिटरमाइंड, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर एम, गो अहेड, सक्सेस अवेट्स यू।
उच्च उपलब्धि प्रेरित व्यक्तियों की विशेषताओं में जो व्यक्ति होते हैं वो जिम्मेदारी को लेना पसंद करते हैं, सामान्य जोखिम उठाना पसंद करते हैं, व्यक्ति अपने प्रयासों का परिणाम जानना चाहते हैं, व्यक्ति कठिनाई का सामना करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, व्यक्ति नवाचार की प्रवृत्ति रखते हैं, व्यक्ति सामान्यतः कुछ अंतर व्यक्तिगत सामर्थ्य दिखाता है, व्यक्ति भविष्य के प्रति आशावान होता है, व्यक्ति परिवेश के प्रति सहनशीलता प्रदर्शित करता है, व्यक्ति गतिशील होने की प्रवृत्ति रखता है, व्यक्ति साहसी होता है। उपलब्धि प्रेरणा के लिए हम प्रक्रिया के द्वारा जगा सकते हैं, जैसे अगर हमें लक्ष्यता की स्पष्टता पता हो, आवश्यकता की पहचान की जानकारी हो, लक्ष्य की ओर अगर हम कार्रवाई करें, सफलता या असफलता का हम पहले से ही आभास करके रखें, मीन्स पूर्व आभास करके रखें, सफलता या असफलता को पहचानें, रुकावटों को दूर करने के लिए सहायता लें, सफलता और असफलता की सकारात्मकता और नकारात्मक भावनाएं का अनुभव करें। अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर की, उद्यमिता व्यवहार की। उद्यमी नवाचार, स्वतंत्रता, स्वामित्व, असाधारण कार्य निष्पादन का सम्मान करते हैं और कार्य का आदर करते हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति जो मनोवैज्ञानिक रूप से नवाचार का सम्मान करता है, वह अवसरों को पहचानने के लिए कल्पना का प्रयोग करने की प्रवृत्ति विकसित कर लेता है। वह इसके अलावा एक सीमा तक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को दिखाता है। जब वह एक स्थिति का सामना करने के लिए लक्ष्य या कार्य साधनों को चुनता है, ऐसी प्रवृत्तियों का एक समूह उद्यमियों के संबंध में स्वभाव के रूप में जाना जाता है। ये स्वभाव उद्यमिता व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं और उद्यमिता गतिविधि का अनुसरण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वभाव को व्यक्ति के कार्य के कुछ पहलुओं के संबंध में प्रेरणात्मक, भावनात्मक, अनवरत और संघीय प्रक्रिया में सहनशीलता संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत व्यक्तियों का एक समूह समान या निम्न प्रकार की कार्रवाई के लिए निर्णय ले सकता है, जैसे ट्रेंड ऑफ इमेजिनेशन और इंस्टीट्यूशन, मतलब कल्पना या अंतर ज्ञान की प्रवृत्ति, ट्रेंड ऑफ इमेजिनेशन और इंट्यूशन। नेक्स्ट, ट्रेंड ऑफ जनरल रिस्क टेकिंग, सामान्य जोखिम उठाने की प्रवृत्ति। टू फील इंडिपेंडेंट वर्क एंड रिप्रेजेंटेशन, अभिव्यक्त और कार्य की स्वतंत्रता का अनुभव करना। आइडेंटिफिकेशन फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, आर्थिक अवसरों के लिए पहचान करना। सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सक्सेसफुल वर्क, सफलतापूर्वक कार्य संपादन से संतुष्टि। बिलीव टू चेंज एटमॉस्फेयर, वातावरण बदलने में विश्वास करना। टू गो, टू स्टार्ट, मतलब किसी चीज़ को पहल करना। एनालाइज द सिचुएशन एंड प्लानिंग, स्थिति का विश्लेषण एवं कार्य योजना करना। इस प्रकार स्वभाव को व्यक्ति के कार्य के कुछ पहलुओं के संबंध में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें उद्यमी दी हुई स्थिति या न दिखाई देने वाली स्थिति की कल्पना करने की प्रवृत्ति रखता है, भविष्य का मार्ग तय करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान और पूर्व आभास का प्रयोग करता है। उद्यमी को अनुदेश प्राप्त करने में और उन पर कार्य करने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता, उनमें सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता दोनों का अनुभव करने की प्रवृत्ति होती है। तो थैंक यू वेरी मच। आज से आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।